Next is page number 9, question number 17. Page number 9, question number 17. Charges of plus 4 microcoulomb, minus 4 microcoulomb, plus 4, minus 4 and plus 8 microcoulomb. They are placed at the corners A, B, C of a sphere of side 10 centimeter. होना डायग्राम में जो बनाना लगा है गिवन है, अपने को नहीं बनाई. स्क्वायर दे कॉर्नर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन आंसर लिखना है. सो कॉर्नर्स की गिवन है, देखो डायग्राम थोड़ी ऊपर बनाते हैं, उन्हें इजी हो जाएगा. इधर बनाना है. ये स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ. हर एक साइड है 10 सेंटीमीटर ਤੇ कॉर्नर है ए बी सी डी. हाँ कॉर्नर है ए, दूसरा कॉर्नर है बी, और कॉर्नर है सी, और कॉर्नर है डी. चार ही कॉर्नर है ए बी सी डी. हर एक साइड के बना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर. एक ही बना. कॉर्नर ए पे चार्ज है प्लस 4 माइक्रोकूलम, कॉर्नर बी पे चार्ज है माइनस 4 माइक्रोकूलम, कॉर्नर सी पे चार्ज है प्लस 8 माइक्रो. तीनों कॉर्नर के तीन चार्जेस है गिवन है. फाइंड द फील्ड एट द कॉर्नर डी. इस कॉर्नर पे टोटल फील्ड कितना होएगा. फाइंड द रिजल्टेंट फील्ड एट द कॉर्नर डी. ये तेरा क्वेश्चन है. आइरा डी कॉर्नर है. फाइंड द टोटल फील्ड एट द कॉर्नर डी. इस डी कॉर्नर पे टोटल फील्ड कितना होएगा. ਇਹਦੇ पर ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੀल्ड लगोगे. एक डी टू चार्ज एट ए, ड्यू टू चार्ज एट बी, ड्यू टू चार्ज एट सी. आ तीनों चार्जेस के ऊपर फील्ड लगाओगे. सारे का रिजल्टेंट करना है. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना देना करके फाइंड करना है एट पॉइंट डी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए. क्लियर इन तीनों करके इतने रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. इट इज रिटन एज 9 into 10 की पावर 9 q r स्क्वायर. अब फार्मूला ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਫੀल्ड ਆਏਗਾ ड्यू टू चार्ज एट ए. ड्यू टू चार्ज एट ए ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀल्ड ਆਏਗਾ. ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, प्लस ਦਾ ਫੀल्ड ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਵੇ. प्लस ਦਾ ਫੀल्ड ਹੈ, प्लस ਦਾ ਫੀल्ड ए ਦੇ ਆਵਲਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਫੀल्ड ਲਗਾਏਗਾ, ਆਵਲਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀल्ड ਲਗਾਏਗਾ. प्लस ਦਾ ਫੀल्ड ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡਸ. ਸੋ ਇਹ ਫੀल्ड ਹੈ ई ए. ई ए है रेडियली आउटवर्ड्स. इसकी वैल्यू कितना करेंगे ई ए 9 into 10 की पावर 9. व्हाट इज क्यू प्लस 4 माइक्रोकूलम. 4 into 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर मींस 10 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर. ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही 10 सेंटीमीटर ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ स्क्वायर. ओके ਇਹਨੂੰ सॉल्व करके आया. व्हाट इज ई ए. ई ए सॉल्व करके आंदा है 36 into 10 की पावर 5. so on solving we get what is EA. 36 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर. EA दी वैल्यू होगी. प्लस चार्ज दा फील्ड अपने तो अवे, ए तो ऊपर फील्ड लगाएगा. प्लस दा फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स. उन्हें सॉल्व करके आएंगे. चार्ज एट सी. सी वाला चार्ज भी केड़ा है पॉजिटिव. प्लस दा फील्ड फिर होएगा अवे. ए वाले प्लस द फील्ड भी होएगा अपने को अभी. इट इज ई सी. ड्यू टू चार्ज एट सी, ड्यू टू चार्ज एट सी ए भी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ फील्ड लगाएगा. प्लस है, प्लस द फील्ड आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड. ਹੁਣ देखो ਇਹਦਾ भी डिस्टेंस सेम है पर चार्ज ਦਾ फर्क है. व्हाट इज ई सी. 9 into 10 to the power 9. What is Q? 8 into 10 to the power minus
8 into 10 to the minus 6 upon r square आ सेम ही है 10 into 10 to the minus 2 10 मीटर हो गया होगा स्क्वायर इन्हें सॉल्व करके आया व्हाट इज द वैल्यू AC 18 into 10 to the power 5 इसकी वैल्यू आई है 18 so what is E1 36 what is E2 72 सॉरी क्योंकि ये वैल्यू हैगी क्यों डबल है 72 इन्हें सॉल्व करके आया व्हाट इज EC 72 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम वो 36 सी ये 4 नालों डबल नहीं है ये 4 नालों डबल है सो 36 का डबल 72 ये EC पर होगा सो प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड हुन बचा तीसरा चार्ज थर्ड चार्ज इज नेगेटिव चार्ज द फील्ड की हुंदा है रेडियली इनवर्ड्स हम ये भी इधर पर फील्ड लगाएगा सो थर्ड चार्ज इज नेगेटिव हम चार्ज एट बी भी इधर पर फील्ड लगाएगा चार्ज एट बी भी इधर पर फील्ड लगाएगा ये नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव दा फील्ड हुंदा है इनवर्स सो नेगेटिव दा फील्ड हुंदा है इनवर्स प्लस द फील्ड आउटवर्ड नेगेटिव चार्ज द फील्ड क्या हो गया इनवर्स नेगेटिव इधर पर फील्ड लगाएगा रेडियली इनवर्स नेगेटिव द फील्ड हुंदा है टुवर्ड्स पॉजिटिव द फील्ड हुंदा है आउटवर्ड पॉजिटिव द आउटवर्ड नेगेटिव द हुंदा है टुवर्ड्स ये आ गया EB दी वैल्यू करो व्हाट इज EB क्या करना है 4 into 10 to the power minus 6 upon r square हाँ जी यार डिस्टेंस काट होना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 10 the square plus 10 the square the root it is equal to BD it is equal to 10 the square 100 plus 100 200 the under root हाँ जी उन्हें सॉल्व करके फाइनल समझ ना वैल्यू ये जो फिल करो इधर स्क्वायर करना BD इधर बराबर है ये स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा मेरी गल सुन लो ना ये आ डिस्टेंस कितना सी 10 सेंटीमीटर अभी कितना सी 10 हुन B to D कितना है पाइथागोरस थ्योरम लगाती आ डिस्टेंस व्हाट इज B to D अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाई सॉल्व करकेगा 100 प्लस 100 200 दा अंडर रूट ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ स्क्वायर ये तो स्क्वायर करोगे BD स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या रहेगा 200 सो सॉल्व करके व्हाट इज EB दा आंसर आता है 18 into 10 to the power 5 18 into 10 to the power 5 न्यूटन पर प्लस द फील्ड अवे माइनस द फील्ड टुवर्ड्स तिन्ना फील्ड दी वैल्यू काटी हुन इना तिन्ना दा फाइंड करना है रिजल्टेंट ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈराग्राम लगाना पैना लेकिन तिन्ना फोर्सेस हो तिन्ना फील्ड चो लगना नहीं टोटल एंगल 90 तो आ एंगल कितना हो गया 45 टोटल एंगल कितना है 90 सो टोटल एंगल 90 है टोटल एंगल 90 45 ठीक है हम इधर दो कंपोनेंट बन गए इदी रेजोल्यूशन करो EB दी रेजोल्यूशन करो जिस साइड एंगल बनया that component is EB cos 45 जिधर नहीं बनया that is EB sin 45 होता क्लियर है होना EB इस साइड वाला है टोटल एंगल 90 सी 45 जिस इधर रेजोल्यूशन करो रिजॉल्व EB into two perpendicular components EB दी रेजोल्यूशन करो इन्हें रिजॉल्व करो into two perpendicular component जिस साइड एंगल बना है कंपोनेंट cos नहीं एंगल बना है कंपोनेंट sin इधर रेजोल्यूशन करती ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੀल्ड ਕੱਢੋ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ y व्हाट इज रिजल्टेंट फील्ड अलोंग y एक्सिस ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ सिमिलरली फाइंड रिजल्टेंट फील्ड अलोंग x एक्सिस एक y एक्सिस कर लो एक x एक्सिस पे साਡਾ आंसर आ जाना ਹੁਣ पहले वैल्यू देखिए व्हाट इज EB cos 45 EB cos 45 हाँ जी EB into cos 45 क्या होता है 1/√2 ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ EB cos 45 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 12.73 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 12.73 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨਿਊਟਨ ਪਰ EB cos 45 EB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ cos 45 ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 1/√2 ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ that is equal to EB cos 45
Similarly, what is EB sin 45? EB sin 45. EB is sin 45 भी कितना होता है 1/2 cos 45 sin 45 सेम ही है, आंसर भी सेम ही आएगा. So that is also equal to 12.73 10 की पावर. तो दोनों पंजे फील्ड पता लग गए, EA, EC, EB cos 45, EB sin, सारे फील्ड पता लग गए. हम रिजल्टेंट करना इजी है. Now total field along x axis, resultant field along x axis कितना होगा? Field along x axis आए थे एक पॉजिटिव x एक्सिस एक नेगेटिव x एक्सिस है. जो ऑपोजिट डायरेक्शन होवे तो माइनस करीदा, बड़े जो छोटा घटाईदा और बड़े वाली डायरेक्शन होती है. एक ये का x एक्सिस वाली का फील्ड है का है, दोनों दी डायरेक्शन है ऑपोजिट. जेदा सेम डायरेक्शन होंगे प्लस करना सी, हम ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करूंगे बड़े जो छोटा घटाऊंगे. हुन EA बड़ा है कि EB cos 45? EA बड़ा है. EB cos नालों EA बड़ा है, सो बड़े जो छोटा घटाओ EA माइनस EB cos 45. बड़े जो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बड़े जो छोटा घटाओगे, बड़े जो छोटा घटाओगे तो नेट फील्ड किधर आएगा? बड़े वाली साइड. तो मैं 10 का अगे न्यूमेरिकल्स कीता होया, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस करूंगे. बड़े जो छोटा घटाओ तो नेट डायरेक्शन किधर आएगी? बड़े वाली साइड. ये मतलब रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगा. सो व्हाट इज EX? इट इज अलोंग प्लस x एक्सिस. बड़े जो छोटा घटाया अब बड़ा है ते आ वाली वैल्यू छोटी है. बड़े से छोटा घटाओगे जो भी आंसर आएगा इट इज अलोंग प्लस x एक्सिस, इट इज अलोंग EX. ये EX की वैल्यू है, ये जो घटा के आ गया EX, जो भी है इट इज अलोंग प्लस x एक्सिस. बड़े से छोटा घटाओगे डायरेक्शन बड़े वाले पास से आएगा. ओके, नाउ रिजल्टेंट फील्ड अलोंग y एक्सिस. रिजल्टेंट फील्ड अलोंग y एक्सिस, ये भी ऑपोजिट है का कंपोनेंट है का. एक केड़ा है EC, एक EB sin 45. y एक्सिस जो दो है फिर लिखा है का. जे डायरेक्शन सेम होती प्लस करना, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस करना. इसे भी बड़े से छोटा घटाना. EC बड़ा है कि EB sin 45? EC. दोनों दे डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस करूंगे बड़े जो छोटा घटाओगे, बड़े वाली डायरेक्शन होगी. EC माइनस EB sin 45. दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस करना, बड़े जो छोटा घटाना, घटाओगे बड़े वाले पास होगी डायरेक्शन आएगी अलोंग दैट. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ EY. इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस कितना है? बड़े से छोटा घटाया, बड़े वाली डायरेक्शन है EY. ये जो घटा के आ गया EY, इट इज अलोंग प्लस y एक्सिस. हम दोनों फील्ड पता लगे, EX भी पता लगा, EY भी पता लगा. बस लास्ट लाइन, लास्ट स्टेप है. Complete the parallelogram. ठीक है, जो ना इधर आ गया EX, इधर आ गया EY. समझने की बस बनाता हूँ, क्लियर हो जाना है. कंप्लीट द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कंप्लीट करता. इधर है EX, इधर है EY. EX है EY, दोनों साइड एडजेसेंट, दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल. दोनों साइड्स एडजेसेंट है, रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल. ए आएगा E. व्हाट इज E? अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस 2EX EY cos 90 डिग्री. क्योंकि ना दोनों कितना एंगल है? 90. EX और EY कितना एंगल है? 90. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, cos 90 0 और पूरी टर्म 0. So what is E? Under root of E square, EX square plus EY square. So दोनों साइड एडजेसेंट, दोनों रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल. E बराबर है अंडर रूट ऑफ EX square plus EY square. ये रिजल्टेंट ये किस साइड वाल जा रहे हैं? टुवर्ड्स द साइड BD. B तो लेके D तक इधर ਨੂੰ ਜਾ रहे हैं. So it is along that direction, along BD. जो भी रिजल्टेंट फील्ड आएगा it is along BD डायरेक्शन. अगर आंसर है रिजल्टेंट फील्ड इस साइड वाला है, शुरू B तो है एंड D वाला हो रहा है. आ डायरेक्शन है फ्रॉम B टू D. सो रिजल्टेंट फील्ड इज अलोंग B टू D. ए B टू D दे अलोंग है, जो भी तो मैग्नीट्यूड है वो तो आंसर है ना. ये रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट D. ठीक है.